जय भीम साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। राम जी मालोजी सतपाल जी ने भीम से ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें ज्ञान पाने की मुश्किल से मुश्किल लड़ाई को जीतना होगा और इस लड़ाई में तुम्हें पास भी होना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा था भीम से मालोजी सतपाल जी ने, ये जानने के लिए प्लीज मेरी वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। साहब जी का बचपन का नाम भीम था। सभी लोग जानते हैं बाबा साहब जी को। उनके मम्मी पापा प्यार से भीमा या भीम बुलाते थे। और जब बाबा साहब जी का भीम का एडमिशन हो गया स्कूल में तो सभी लोग बहुत खुश थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम बचपन का नाम भीम था। उनके मम्मी पापा उन्हें प्यार से भीमा या भीम बुलाते थे। ठीक है। तो जब जब भीम का एडमिशन हुआ विद्यालय में, बहुत मुश्किल से एडमिशन हुआ था। उनके पापा जबकि सूबेदार की जॉब पर थे। ठीक है। और जब उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन कराया, 3 बच्चे थे उनके, तीनों बच्चे, वैसे तो बच्चे उनके 5 थे मगर 3 बच्चों का उन्होंने एडमिशन करा दिया था। और फिर घर में सभी लोग हंस हंस के बातें कर रहे हैं, बहुत ही खुश हैं कि हाँ आज मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया स्कूल में। और फिर उसी वक्त भीम रोते हुए घर पे आते हैं और कहते हैं मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो उनके पापा जो होते हैं राम जी मालोजी सतपाल जी, उन्हें ऐसा क्यों, तुम कल से पढ़ने क्यों नहीं जाओगे। तो भीम जो छोटे थे तो रोते हुए बोलते हैं कि मैं कल से पढ़ने नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ विद्यालय में मुझे स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता है। हम मुझे बाहर बिठाते हैं वो लोग, गुरुजी मुझे बाहर बिठाते हैं और हम बाहर बैठते हैं तो हमें कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता। और हमने जब गुरुजी से कहा कि हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो गुरुजी ने कहा कि पढ़ लिख के क्या बैरिस्टर बनोगे, मैं कल से पढ़ने नहीं जाऊंगा। तो ये सारी बातें जब उनके पिताजी सुनते हैं राम जी मालोजी सतपाल जी, तो वो टेंशन में पड़ जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ, बहुत मुश्किल से तो मेरे बच्चे का एडमिशन हुआ है। और वो अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं, बहुत मुश्किल से उन्हें समझाया जाता है। और जो बोलते हैं उन्हें कि ज्ञान पाने के लिए हमें हर मुश्किल लड़ाई से लड़ना होगा और हमें जीतना भी होगा। ये हमारी परीक्षा है और इसमें हमें पास होना है ना। ज्ञान पाने के लिए हमें सब कुछ करना है और इस लड़ाई में हमें पास होना है, ना कि भागकर घर पे आके बैठ जाओ और वहाँ जाओ ना तो सब लोग क्या बोलेंगे कि पढ़ाई के डर से भाग गए। उन्होंने अपने बच्चे को बहुत ही शांत दिमाग से समझाया और जब भीम को समझ में आ जाता है, वो मान जाते हैं कि हाँ मेरे पिताजी सही कह रहे हैं। तो वो उनके 2 भाई होते हैं, उनको भी वो समझाते हैं भीम कि कल से हमें विद्यालय के अंदर ही बैठ के पढ़ाई करनी है ना। तो तीनों लोगों ने ये सोच लिया था कि कल हमें, जब हम विद्यालय जाएंगे तो विद्यालय के अंदर बैठ के ही पढ़ाई करेंगे। उसके बाद सुबह होती है और निकलते हैं, देखते हैं रोज का वही ड्रामा कि उन्हें स्कूल के बाहर ही आज भी बैठना पड़ेगा एक। और जैसे ही वो स्कूल में अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, वैसे ही जो ऊंची कास्ट के बच्चे होते हैं उन्हें अंदर जाने से मना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अंदर आके बैठोगे, हमारे साथ बैठोगे। और बहुत कुछ सुनाते हैं उन्हें। फिर वो वहीं पर रुक जाते हैं, अपनी गेट के देहरी पे ही रुक जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं और वहीं से वो सारी बातें सुनते रहते हैं। सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते हैं और गुरुजी भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और समझ में नहीं आता भीम को कि मैं क्या करूँ, मुझे तो स्कूल के अंदर ही बैठ के पढ़ाई करनी है। तो फिर उन्होंने एक उपाय सोचा, जबकि वो बच्चे थे तो होंगे लगभग 8-9 साल के। तो उन्होंने एक विचार बनाया, मतलब सोचा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। और वो ज़मीन पर लेट जाते हैं, देहरी जो होती है गेट की देहरी पे वो लेट जाते हैं। तो सभी बच्चे कहते हैं अरे ये क्या किया इसने, ये यहाँ क्या कर रहा है। अब हम
कुछ बच्चे बाहर खड़े होते हैं, कुछ बच्चे अंदर खड़े होते हैं विद्यालय के अंदर, और कुछ बच्चे बाहर खड़े होते हैं, और गुरुजी भी होते हैं वो बाहर ही खड़े होते हैं। तो जब भीम जो होते हैं वो लेट जाते हैं ज़मीन पर, धैर्य पर, तो सभी लोग बोलते हैं, सभी बच्चे बोलते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, ऐसे ये क्या करने लगा, उठो यहाँ से, जाओ अपनी जगह पर बैठो, जाके जाओ बाहर जाओ, हटो यहाँ से, मुझे निकलना है। वो जो बाहर होते हैं बच्चे वो कहते हैं मुझे अंदर जाना है, और जो अंदर होते हैं बच्चे वो कहते हैं कि हटो यहाँ से, जाओ अपनी जगह पर बैठो, यहाँ क्यों लेटे हो, तुम तो हमारी जगह को अशुद्ध कर रहे हो। तो ये सारी बातें जब भीम सुनते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ ऐसे ही लेटा रहूँगा, या तो सारे बच्चे स्कूल के बाहर आके लेट पढ़ें, या सभी बच्चे स्कूल स्कूल के अंदर बैठ के पढ़ें, विद्यालय के अंदर बैठ के पढ़ें, क्योंकि मुझे बाहर से कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो जो गुरु जी थे वहाँ पर, तो उसकी एक गुरु जी ने कहा कि ठीक है तुम खड़े हो जाओ, तुम स्कूल के अंदर ही बैठ के पढ़ाई करोगे, खड़े हो जाओ। तो भीम जो होते हैं मुस्कुराते हुए खड़े हो जाते हैं, और उन्हें वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्कूल के अंदर बैठने का मौका मिला, और स्कूल के अंदर बैठ के वो पढ़ाई करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, मगर अंदर जाते ही उनके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है, और उन्हें जो गुरुजी होते हैं उन्हें पढ़ाते हैं वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और उनसे कहते हैं कि जाओ उस कोने में बैठो, तुम इन बच्चों के साथ में नहीं बैठोगे। और सारे बच्चे भी कहते हैं कि ये हमारे साथ नहीं बैठेगा, ये बैठेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, ये तो हमें अशुद्ध कर देंगे। तो जो गुरुजी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम उस कोने में बैठो जाके। तो बेचारे तीनों भाई ने एक कोने में अपनी बोरी बिछा लेते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, वहीं बैठ के पढ़ाई करते हैं। खाना खाने का समय हो जाता है, सभी बच्चे खाना खाने लगते हैं, और भीम जी और उनके भाई जो है दोनों भाई वो भी बैठ के खाना खाते हैं, और मन ही मन में बहुत खुश हो रहे थे कि आज हमने पहली जो हमारी परीक्षा थी वो हम पास कर चुके हैं, पास कर लिया है हमने, और बहुत ही खुश होकर वो खाना खा रहे थे। और खाना खाते ही खाते उन्हें मिर्च लग जाती, उन्हें इतनी तेज लगती है कि वो तो बच्चे थे, उनको बर्दाश्त नहीं होता, वो कहते हैं मिर्च लगी पानी, और पानी आधा निवाला उनके मुंह में ही रहता है, और उस तुरंत देखते कहाँ है पानी, और तुरंत भाग के जाते हैं। लेकिन वहाँ जो चपरासी बैठे रहते पानी पिलाने वाले, वो उन्हें पास आने से मना करते हैं, कहते रुको, वहीं रुको, क्या कर रहे हो तुम। बोलते हैं कि मुझे बहुत तेज़ से मिर्च लगी, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी पीना है। तो जैसे वो गिलास को हाथ लगाते हैं भीम, वैसे ही तुरंत चपरासी उन्हें मना कर देता है कि तुम दूर रहो, तुम्हें पानी पीना है तो अपने घर से पानी लेके आओ, जाके घर पे पियो जाके, यहाँ तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। और जो कि वो बच्चा है, छोटे थे भीम, उन्हें बहुत ही तेज़ी से मिर्च लगती है, बहुत परेशान रोते हैं वो। तो वहाँ पर गुरुजी आ जाते हैं। गुरुजी ने देखा ये सब, तो गुरुजी ने कहा कि तुम इस बच्चे को पानी दे दो, वो उसको प्यास लगी है। तो ऐसा सुना चपरासी ने, तो कहते कि ये पानी यहाँ पर पियेंगे, कि हाँ। गुरुजी ने कहा हाँ इसको पानी पिला दो। तो जब भीम को बहुत मुश्किल से वो चपरासी जो होता है तैयार होता है पानी पिलाने के लिए, और कहता है कि बैठो, नीचे बैठो, और अपने दोनों हाथ इस तरीके से करो। और भीम जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें करना नहीं आता, वो फिर उन्हें गुरुजी से बताते हैं कि अपने जो हाथ को है ऐसे मुँह के पास लेके आओ। फिर भीम जो होते हैं नीचे बैठ के अपने दोनों हाथ इस तरीके से करते हैं, और चपरासी जो होता है ऊपर से पानी डालता है, ठीक है। ऐसे वो पानी पीते हैं, उनका पानी जो होता है आधा हाथ में जाता है, आधा नीचे फैलता है, नीचे गिरने के कारण उनके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, और वो जैसे तैसे पानी पी लेते हैं। लेकिन वो इतना दुखी हो जाते हैं, इतनी परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने तुरंत अपना बैग उठाया और भागते हुए वो अपने घर पे जाते हैं, और रो रो के अपनी मम्मी से कहते हैं कि मम्मी वहाँ पर बहुत बुरा है, वो लोग सारे लोग बहुत बुरे, मुझे पानी तक नहीं दे दिया, मुझे इतनी तेज़ मिर्च लगी थी, और इस तरीके से पानी पिलाया कि मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। सोचिए, ऐसा हमारे समाज के लोग थे। सोचिए बाबा साहब जी ने कितने संघर्ष किए, इतने मुश्किल से वो इतना आगे बढ़े,
एक शिक्षा के दम पर उन्होंने इतना कुछ करके दिखाया। और जो उनके गुरुजी थे, उन्होंने एक बात कही थी कि पढ़ लिख के क्या तुम बैरिस्टर बनोगे। उन्हें ये बात जो थी वो याद करके अपने दिमाग में रख ली और वो बैरिस्टर बन के ही दिखाए। बैरिस्टर क्या, इतने महान व्यक्ति बने कि उन्होंने भारत का संविधान लिखा। ऐसे महापुरुष को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं उनका शुक्रिया अदा जितना करूँ उतना ही कम है। ठीक है। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, लाइक सब्सक्राइब करना। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।